बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, जिस पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी ने कहा मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड्स नहीं होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। बानी ने खुद कह दिया इस पर मिनोअन अमल करेंगे। पीटीआई मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े। पीटीआई वालों से कहते हैं कुछ दिन ठहर जाएं, हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। पीटीआई की मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा ऐसा क्या हुआ जो मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो लिख कर वजूहात दें। मुज़ाकरात के दरवाजे से निकल कर पलटना मुश्किल हो जाता है। 7 वर्किंग डे 28 जनवरी को मुकम्मल होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं, ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। ये किस चीज का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई उन्होंने इतराफ जुर्म किया। सोशल मीडिया कावानीन पहले से भी ज्यादा सख्त। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का बिल के खिलाफ एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। एक्ट में फेक न्यूज़ पर सजा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। मुसवदे में सोशल मीडिया की नई तारीफ। सोशल मीडिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर का इजाफा कर दिया गया। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल भी बिल के ज़ेरे निगरानी आ गए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कयाम अमल में लाया जाएगा। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी आईजी पुलिस के ओहदे के बराबर होगा। पीका तरमीमी एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं। सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। पीका एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक कदम है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में गुफ्तगू। कहा तमाम सहाफ़ती तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं। डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनको कानून की गिरफ्त में लाना है। पीका काला कानून है, मुस्तरद करते हैं। एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर मज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी एहसार पर कदगन लगाई जा रही है। जितनी जल्दबाजी में पीका आया इससे हुकूमत की मनफी सोच वाज़ेह होती है। असद कैसर ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ जदोजहद करेगा। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुश्तरका बयान में कहा मीडिया तंजीमों से बगैर मुशावरत मंजूर की गई तमाम तरमीम मुस्तरद करते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान से कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। सदर CPNE अरशाद आरिफ ने कहा काले कानून की वापसी के लिए एहतजाज करेंगे। बिल के खात्मे की हर तरह का कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा अता तारड़ ने पहले भी हमसे झूठ बोला, अब भी बोल रहे हैं। मुतनाज़े कानून को नहीं मानते। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सख्त एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की माशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बाद से मुलाकात में गुफ्तगू कहा मुल्क में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। ये भी कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान और कौम
इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेगी। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी बैंक के साथ शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान में गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर का ताल्लुक जर्मनी से है। वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़बान में उनसे बात की। कौमी असम्बली में PTI का आज भी एहतजाज, बैनर्स लहराए, नारे लगाए। एहतजाज के बाद PTI अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे 2/3 अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बगैर मुशावरत फैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसियां बेहतर और कामयाबी से चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को मशवरा। कहा किस कैदी को रिहा कर रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, इस पर तवज्जो ना दें, हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा नफरत नहीं, इशूज़ की सियासत पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 साल में होने वाली महंगाई के हिसाब से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं मगर देंगे नहीं। चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए, चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा तौहीन अदालत के लिए मौजूदा बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया। इस बेंच के पास तौहीन अदालत की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं फुल कोर्ट बनाकर मामले को देखें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर, लीगल मामला बेंचेस और अदालतें ही हल करेंगी। अदालती मुआविन एहसन भून का मामला जजेस कमेटी के सामने रखने का मशवरा। कहा आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, बैठे या ना बैठे ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर ने कहा हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। कमराए अदालत में कह कहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म की भी नए सेक्रेटरी और स्टेट को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी फ़ोन। आतिश ज़दगी के अलमनाक वाक़े पर इज़हार तज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम वाक़े पर रंजीदा है। सऊदी अरब अगले 4 सालों में अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ट्रंप ने कहा अमेरिका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देगा। नई अमेरिकी सदर की पॉलिसियों पर अमल दरामद शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज में ट्रांसजेंडर्स की मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी फ़ोर्स तैनात करने का भी ऐलान। कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5000 गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली के लिए पेंटागन तैयारे फराहम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन के नाम भी पैगाम। कहा यूक्रेन जंग खत्म करो या पाबंदियों का सामना करो, रूस को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। सदर पुतिन इस मुज़ाहिका खेज जंग को बंद कर दें। हुकूमत और PTI दोनों का मुज़ाकरात में एक ही हदफ था बानी PTI को जेल पे रखा जाए। सेनेटर फैसल वाटा का दावा, कहा पहले ही बता दिया था मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, ये हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे जैसे पहले दिन से चलने दिया। PTI वाले बानी के जेल पे होने से खुश हैं कि मैंने दोनों हाथों से लूटा जा रहा हूँ। ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना ही एहतजाज होगा। ना आवाम उनके साथ बाहर निकलने को तैयार है, ना ये खुद बाहर निकलना चाहते हैं। खानापुरी के लिए मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए कुछ खतूत लिख देंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत पर बेंच तब्दील करने की दरख्वास्त रद्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस के समाअत। PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा जस्टिस मियां गुल हसन केस से मुतालिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं, मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा वो जमानत की दरख्वास्तें थी, अलग मामला है, अदालत केस सुनेगी, आप पैरेट पर दलाइल दें।
पीटीआई के वकील की ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से रोकने की सदा। जस्टिस इनाम ने कहा, ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी गवाहों के बयानात हो रहे हैं, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। FIA को नोटिस, समात 28 जनवरी तक मुलतवी। अडयाला जेल में भी तोशाखाना 2 केस की समात। नैब की गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जुज़वी जिरा मुकम्मल। मुकदमे में 5 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। समात 28 जनवरी तक मुलतवी। डी चौक तोड़फोड़ केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक की तौसी। डिजिटल नेशन बिल कॉपी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को खत। डाटा की हिफाजत पर तशवीश का इज़हार। लिखा, डाटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजव्वज़ा कानून को पास नहीं होना चाहिए। एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी को पामाल किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। इजलास सुबह 10 बजे होगा। कल होने वाले सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई के तलबा के 50 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान के तलबा को लैपटॉप का तोहफा। सैर सयाहत के लिए जेब खर्च देने की भी हिदायत। डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर कराने और बेहतरीन होटल में लंच का एहतमाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बलूचिस्तान के तलबा के लिए मसरूफियात तर्क कर दी। मरियम नवाज ने कहा, बहुत जल्द बलूचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में फ़ाल होना तकलीफ दे है। दहशतगर्द दूसरों के बच्चों को वरगला कर मरवाते हैं। हम पहले पाकिस्तानी, बाद में पंजाबी और बलोची हैं। तलबा ने कहा, पंजाब के हालात देखकर रश्क आता है, काश हमारा सूबा भी ऐसा हो। आसफा भुट्टो जरदारी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिसीज का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गई, मरीजों से बातचीत की, फूल पेश किए। शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने कहा, चीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स को जदीद तरीका इलाज की तरबियत देगा। सेहत के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाएगा। पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर के मुलाजमीन को अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ। 2 लाख मुलाजमीन को 44 करोड़ 15 लाख यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी गई। वजारत तवानाई के दस्तावेज के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन को 13 करोड़ 32 लाख यूनिट बिजली मुफ्त दी गई। पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा मंजूर। बिलावल भुट्टो को हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बोर्ड के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में कांग्रेस रुकन जो विल्सन और रोब ब्रेस्टहान से अलग अलग मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। तिजारती और सक़ाफ़ती वफ़ूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला की दोनों कांग्रेस पेंस को दौरा पाकिस्तान की दावत। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकारुरियों के लिए कमेटियां बना दी। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकारुरी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का कहना है, तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन होता है। बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाते हैं, उनका हल होगा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत जानबूझकर पंजाब में कमजोर किया गया। दावे से कहता हूं 2013 में हमारे वोट चोरी किए गए, अब गवर्नर हाउस में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट चोरी नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध से अमाराती काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टेसोरी का बक़ीत अतीक को 25 साल सफारती खिदमात पर खराज तहसीन। केक भी काटा। गवर्नर सिंध ने कहा दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। लाहौर में अजायब घर को बैनुल-अक़वामी मयार का म्यूजियम बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर म्यूजियम का दौरा, इमारत का ख्याल रखने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर नए और इंतहाई खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने। स्टेडियम में एक डिजिटल स्क्रीन नस्ब, दूसरी पर काम जारी। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर मुशावरत मुकम्मल। इमामुल हक और खुशदिल शाह की भी शमूलियत का इम्कान। आरियाना सबालेंका और मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स के फाइनल में। फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। मेंस चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। और ऑस्कर अवार्ड्स 2025 की नामजदगियों का ऐलान। अवार्ड्स का बेला 2 मार्च को सजेगा। लॉस एंजलिस 8 के 22 तकरीब की तारीख तब्दील की गई।